हेलो दोस्तों, गांव से कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर गई जान हो रही थी। मेरी कुंवारी चिड़िया ने मुझे बेचैन करना शुरू कर दिया। एक बॉयफ्रेंड बना तो वो मेरी चिड़िया मांगने लगा, तो मैंने क्या किया। मेरा नाम डिम्पल है और मैं 28 साल की हूँ। मेरा फिगर 36-30-36 का है। मेरी शादी हो चुकी है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक अनछुआ लम्हा बताने जा रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड के कहने पर ये वाक़या आपके साथ बांट रही हूँ। ये घटना अब तक मेरे मन को कचोट रही थी। मैंने आज तक इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। आज मेरा बहुत मन किया मैं आपको अपने लोगों को बताऊं। अब मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। शादी से पहले ही मैं 3 लड़कों के साथ शारीरिक सुख ले चुकी थी, इसलिए मैं उन तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं बहुत ही जिद्दार फैमिली से हूँ। 12वीं तक मेरी पढ़ाई भी वैसे ही हुई जैसे कि सब लोग करते हैं अपने लोकल एरिया में। मैंने भी अपनी स्कूल अपने गांव से ही पूरा किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई का सवाल था। मेरे पापा मम्मी मुझ पर काफ़ी भरोसा करते थे। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और हमेशा अपनी इज्जत को बरकरार रखा। इसी भरोसे से मेरे पापा ने मुझे पटना सिटी भेजने का फैसला किया। पटना के एक कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैं वहीं पर हॉस्टल में रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं भी पढ़ाई में मन लगा रही थी, मगर मैं जवान भी हो रही थी, इसलिए कभी कभी नज़र भटक जाया करती थी। फिर मेरी मुलाकात कॉलेज के एक लड़के से हुई। उसका रियल नाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। मैं उसको सुमित नाम दे रही हूँ। सुमित देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। एक दिन कुछ लड़के मुझे और मेरी सहेलियों को परेशान कर रहे थे। सुमित पास आया और उसने लड़कों को डांट कर भगा दिया। उस दिन के बाद से ही मैं उसको अच्छा मानने लगी। मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई थी, बस एक बार हेलो हुई थी। उसके बाद जब कभी भी वो मेरे सामने होता था तो मैं उसको स्माइल करके निकल जाया करती थी। वो भी बदले में स्माइल से जवाब देता था। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ने लगी। एक दिन उसने मुझे उसके साथ घूमने चलने का ऑफर दिया। मैं सोच नहीं पाई कि उसको क्या जवाब दूं। एकदम से किसी के इतने करीब जाने में मुझे डर लग रहा था। मैं जब गांव में थी तो लड़कों से बच कर रहती थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सुमित को मैंने मना कर दिया। मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। घर वालों से मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरे घर वाले का विश्वास टूट जाएगा। मेरा मना करने पर सुमित ने मेरी बात मानी और बुरा नहीं माना। वो बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने देते हैं। मैंने तो इसलिए पूछा कि तुम पटना में नहीं हो, इसलिए तुम्हें शहर दिखा देता हूँ। वैसे मेरा बहुत मन करता था सुमित से बात करने के लिए, मगर मैं खुद को कंट्रोल करके रख रही थी। अब हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ रही थी। सुमित ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मैंने कह दिया मैं मोबाइल फ़ोन नहीं रखती। ये बोला तो फिर घर पर बात कैसे करती हो? मैंने कहा हॉस्टल के नंबर पर बात हो जाती है। वे बोला ओहो ठीक है। इस तरह वक्त बीतता गया और फिर से मेरा बर्थडे आ गया। मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। मैंने वह फ़ोन का गिफ्ट लेने से मना कर दिया, मगर वो जिद करने लगा, कहने लगा कि मोबाइल नहीं लिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उसकी जिद के आगे मुझे मानना पड़ा और मैंने मोबाइल ले लिया। मेरे पास मोबाइल आने के बाद रोज़ सुमित का फ़ोन आता था। वो रोज़ मुझसे बात करने लगा और मुझे भी उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा। उससे बात होते होते पता ही नहीं कब हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। सुमित से मेरा लगाव काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए मैं
भी उसको मना नहीं कर पाई। इस तरह हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। उसके बाद रोज़ उससे घंटों बातें होने लगी। रात रात भर उसके साथ मैं फ़ोन पर बातें करती थी। कॉलेज में भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, मगर अभी तक हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। एक दिन उसने बोला कि चलो घूमने चलते हैं। मैं भी पटना में इतने दिनों से रह रही थी, लेकिन अभी तक कहीं घूमने नहीं गई, इसलिए मैंने चलने के लिए हाँ कर दी। मैं अपने साथ अपनी रूममेट को भी ले गई। हमने बाहर काफ़ी अच्छा वक्त बिताया और मस्ती की। उसके बाद हम फिर से हॉस्टल लौट कर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात की बात है कि हम दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे। बात करते हुए सुमित थोड़ा नोटी होने लगा। एक दो बार मना करने के बाद मेरा भी मन करने लगा और मैं उसका साथ देने लगी। उस दिन के बाद में हम दोनों काफ़ी खुलने लगे। अक्सर वो फ़ोन पर मुझसे गंदी चैट किया करता था, मैं भी उसको मना नहीं करती थी। अब हम दोनों के बीच में वो सब बातें होने लगी जो एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होती हैं। हम दोनों के बीच में भी वो सब होने लगा। फिर एक दिन उसने चिड़ियाघर में घूमने के लिए बोला। हम दोनों जो में घूमने के लिए गए। एक बार केवल मैं और सुमित ही थे। मैंने उस दिन सलवार और सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर एक दुपट्टा डाला हुआ था। मैंने कभी जीन्स नहीं पहनी थी और न ही ब्रो पहनी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे कबूतर इतने बड़े नहीं थे कि उनको थामने के लिए मुझे ब्रो का ज़रूरत पड़े। मैं सुमित के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। सुमित ने मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम रखा था और हम दोनों साथ में चलते हुए जू में घूम रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद हम दोनों एक जगह जाकर बैठ गए। उस जगह पर काफ़ी सुनसान सा था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हम दोनों बातें कर रहे थे कि बीच में ही सुमित ने एक किस की डिमांड कर दी। मैं आनाकानी करने लगी। काफ़ी जोर देने के बाद मैं गाल पर किस देने के लिए राजी हुई। सुमित मेरे होठों पर किस करना चाहता था, मगर आखिर में उसने मेरे गाल पर ही हल्का सा किस किया। फिर वो मेरी गोद में अपना सिर रख कर लेट गया। बात करते करते उसने मेरे पेट पर सूट के ऊपर से ही चूमना शुरू कर दिया। कभी मेरे पेट पर उंगली घुमाने लगा। मैंने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर मैं कुछ हरकत करती तो किसी को पता चल जाता, इसलिए वो जो करता रहा मैंने करने दिया। सुमित ने फिर धीरे से मेरे शर्ट को साइड से हटा लिया और मेरे पेट के नीचे से मेरी नाभि पर किस कर दिया। मेरे बदन में जैसे चींटियां रेंगने लगी और जैसे उत्तेजित होने लगी। मैं उसको रोकने लगी, मगर वो रुक नहीं रहा था। फिर मैंने उसे हटाया और अपनी कुर्ती ठीक कर ली और अपने पेट के पार्ट को ढक लिया। कुछ देर वो चुपचाप बैठा रहा। मेरा ध्यान उसकी पैंट में बनी गोल और लंबी सी डंडे के आकार की आकृति पर गया। उसकी जीभ के पास में एक लंबा सा खीरे जैसा कुछ खड़ा हुआ था। शायद ये उसका केला था। मैंने पहली बार किसी लड़के के केले को ऐसे इतने करीब से उठा हुआ देखा। अपने ही ख्यालों में मैं बैठी थी कि तभी सुमित ने मेरे कबूतरों पर हाथ रख कर उसको दबा दिया। हम उस वक्त मेरे कबूतर अमरूद जैसे हो गए थे। 2-3 बार उसने ऐसा किया और मैं भी एक्साइटेड हो गई। ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा, मगर मैं कुछ भी हाजिर नहीं कर पा रही थी। फिर उसने एक पार्ट निकाला और कुछ फनी वीडियो मुझे दिखाने लगा। बीच बीच में उसने उसके अंदर फ़ोन वीडियो भी डाले हुए थे। उसने मुझे वो फ़ोन वीडियो भी दिखाए। मैंने पहली बार वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा कि एक लड़के के केले को मुंह में लेकर चूस रही थी। सुमित बोला, तुम भी ऐसा करना चाहोगी? मैंने मना कर दिया, मगर फिर वो जिद करने लगा। मैंने बोली, मैं मुंह में नहीं लूँगी, हाँ बस हाथ में पकड़ सकती हूँ। मेरे हाँ करने पर उसके चेहरे पर एक हवस दिखाई देने लगी। हम दोनों फिर
थोड़ा एक अंदर चले गए। वहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी दोपहर का टाइम हो चुका था। वहाँ पर ऐसे समय पर हमारे जैसे कपल ही ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद सुमित ने अपना औजार अपनी वेंट के से बाहर निकाल दिया। मैं उसके केले को देखती ही रह गई। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। मैंने पहली बार केले को अपनी आंखों के सामने देखा। सुमित ने मुझे उसका केले को पकड़ने के लिए कहा। मैं शर्मा रही थी, मगर फिर मैंने कांपते हाथ से उसके केले को पकड़ लिया। उसका केला काफ़ी गर्म था। उसको हाथ में भर कर उसे हिलाने लगी। वो सिसकाते हुए बोला, आहा डिम्पल डार्लिंग, एक बार इसका मुंह में भी ले लो। मैंने उसको मना कर दिया। उसके बाद सुमित मेरी सलवार के ऊपर से मेरी चिड़िया पर हाथ फेराने लगा। वो मेरी सलवार का नाड़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मैं मना करने लगी कि कोई देख लेगा। मैं बोला, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है। मैं आसपास देखने लगी और सच में वहाँ पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इतने में ही सुमित ने मेरी सलवार का नाड़ा खींच दिया। नाड़ा खोलते ही मेरी सलवार नीचे सरक गई क्योंकि मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा, नहीं, ये सही नहीं है सुमित। वो बोला, जान, बस एक बार दर्शन करने दो मुझे इसके। मैं मना करती रही, लेकिन वो मेरी चिड़िया पर होठों से किस कर दिया। डर के मारे मैंने एकदम से सलवार ऊपर कर ली और बोली, चलो, अब यहाँ पर कोई देख लेगा। मैंने अपनी सलवार का नाड़ा बांध लिया था। उस दिन के बाद से जब भी मैं उससे कॉलेज में मिलती थी तो वो मौका पाकर मेरे कबूतरों को दबा देता था या फिर हाथ से मसल देता था। बार बार ऐसा करने से मेरे कबूतर का साइज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जो कि काफ़ी साफ साफ नोटिस कर पा रही थी। सुमित ने कई बार मुझसे उसके रूम पर बुलाने की कोशिश की, मगर मैं टालती रही। मैं जानती थी कि अगर वो पार्क में इतना कुछ कर सकता है तो कॉलेज टाइम में भी मेरे कबूतर पकड़ सकता है। तो फिर अगर मैं अकेले मिली तो वो कुछ भी कर देगा। इसलिए मैंने टाल दिया और बार बार उसको मना कर देती थी। कुछ दिन के बाद इस बात को लेकर हम दोनों को झगड़ा होने लगा। वह कहता था, आप मेरे से प्यार ही नहीं करती हो, उन्हें ही भरोसा करती हो। मैं बोली, देखो, तुम ऊपर से कुछ भी कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं शादी के बाद ही करने दूंगी। मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती हूँ। ये गलत है। अभी इस तरह वक्त बीत रहा था। मैं उसको मौका नहीं दे रही थी। इसी बीच मेरी बड़ी दीदी की शादी होने लगी। लड़का यानी मेरा होने वाला जीजा पटना में ही जॉब करता था। फिर शादी के बाद मेरी दीदी पटना में ही रहने लगी। बीच बीच में टाइम निकाल कर मैं अपनी दीदी के पास चली जाया करती थी मिलने के लिए। एक बार मैं दीदी के यहाँ गई हुई थी। रात को काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्टल में ही नहीं आई और रात में वहीं पर रुक गई। मेरी दीदी और जीजा का रूम साथ में ही था। वो साथ में ही रूम में सोया करते थे। रात में काफ़ी टाइम के बाद मेरी आँख खुली। मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आईं। उत्सुक होकर मैं देखने के लिए उठ गई। कैसी आवाज़ें आ रही है इतनी सारी। इतनी रात में दीवार पर कान लगा कर सुनने लगी। वो अजीब सी आवाज़ें थी। फिर मैंने खिड़की के छेद से देखा तो दीदी और जीजा प्रोग्राम चल रहा था। मेरे जीजा ने मेरी दीदी के उतार रखे थे। वो खुद भी उतारे हुए थे। जीजा ने दीदी की टांगों को उठाकर कंधे पर टांगा हुआ था और वो दीदी की चिड़िया में अपना केला घुसा रहे थे। दीदी के मुंह में मस्ती भरी कामुक सिसकारियाँ निकल रही थी और वे अपने मोटे मोटे कबूतरों को मसलते हुए आ करते हुए जीजे के केले को अपने चिड़िया में ले रही थी। दीदी की चिड़िया में जीजा का मोटा केले को घुसते हुए देखकर मेरी धड़कन धक धक होने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे मर्द और औरत के बीच शारीरिक रिश्ते के बारे में नहीं पता था, मगर मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ पहली बार मैं होते हुए देख रही थी। फिर जीजू ने दीदी के उठने के लिए कहा। दीदी उठ गई और जीजू नीचे लेट गए। दीदी फिर जीजू के ऊपर अपनी चिड़िया खोल कर केले पर बैठने लगी। दीदी ने धीरे धीरे बैठते हुए जीजा का केला अपनी चूत में ले लिया। केले को अंदर उतारने के बाद जीजा के केले पर उछलने लगी। जीजा भी उसकी चिड़िया में नीचे
धक्के लगाने लगे। जीजू दीदी के कबूतर को अपने हाथों से जोर जोर से दबा रही थी। जीजू के हाथों में दीदी के मोटे मोटे कबूतर उछल रहे थे। यह सब देखकर मेरा गला सूखने लगा, मगर चिड़िया में गीलापन होने लगा। फिर जीजू ने अपनी उनको घोड़ी बना लिया और पीछे से उसकी चिड़िया को पेलने लगा। 10 मिनट हो गए काम चलते हुए। मेरे पैर भारी हो रहे थे, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है। फिर मैंने देखा कि जीजू ने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो फिर रुकते चलते गए। दीदी के ऊपर ढेर हो गए। फिर वो साइड में आकर लेट गए। दोनों हाँफ रहे थे। अब मैं वहाँ से साइड हो गई। मैं अपने रूम में आकर लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी, मेरी सांस फूल रही थी, पूरा बदन कांप रहा था, मगर एक एक्साइटमेंट भी था। कुछ मदहोश कर देने वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो सब मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने चिड़िया को कपड़ों के ऊपर से छूकर देखा। मेरी चिड़िया का गीलापन कपड़े तक आ चुका था। कहानी की लंबाई अधिक होने की वजह से बाकी का वाक्य मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। मेरी ये स्टोरी के बारे में आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स के जरिए राय बताएं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाँव की देसी चिड़िया के शहर में कारनामे की कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। गाँव की देसी चिड़िया की कहानी का अगला भाग गाँव की देसी चिड़िया शहर में पहली सेकंड भाग में देखिए। और दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेकंड भाग ज़रूर देखें।